चलिए उस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल के घर पर नामालूम अफराद की एक नाकाम कोशिश। खबर दिल्ली से इस वक्त बड़ी आ रही कि अन्य से अजीत डोवाल के घर में नामालूम शख्स ने दाखिल होने की कोशिश की है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गाड़ी लेकर वो घर में घुसने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार ने नौजवान को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पर रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल है, उनकी रहायशगाह पर बाज़ाब्ता तौर पर आज एक नामालूम नौजवान को दाखिल होते हुए, गाड़ी लेकर दाखिल होते हुए देखा गया। जैसे ही उस रहायशगाह के करीब पहुंचा, वो नौजवान सिक्योरिटी पुलिस की जानिब से उसे रोकने की कोशिश की गई और अब वो शुरू में कहीं न कहीं गाड़ी रोकने से मना कर रहा था, लेकिन फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों के बदौलत वो गाड़ी रोक दिया और वहीं पर उसे बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में लेकर पूछताछ जो की गई है। अभी जो हमें अपडेट इस सिलसिले में मिल रही है कि जो शख्स था, जो नौजवान जो नामालूम है, अभी तक के उसके सिलसिले में उसकी शनाख्त नहीं वाज़ेह की गई है, लेकिन ये जरूर खबर मिल रही दिल्ली पुलिस के हवाले से। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो शख्स था जो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था अजीत डोवाल की रहायशगाह में, वो इब्तिदाई तौर पर जो जांच हुई या पूछताछ हुई उसमें मालूम होता है कि वो जहनी तौर पर बीमार है, यानी जहनी परेशानी का शिकार है। वो जहनी डिस्टर्ब, इंसान मेंटली डिस्टर्ब का वर्ड लिखा गया है, यानी जहनी परेशानी का शिकार है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो कोई अपनी गाड़ी नहीं लिया हुआ था, बल्कि रेंट पर एक कार लिया हुआ था, उसको लेकर के अजीत डोवाल की रहायशगाह की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कबल अज वक्त बेदारी दिखाते हुए रहायशगाह में दाखिल होने से पहले ही रोकने की कोशिश की और थोड़ी जद्दोजहद के बाद ये कोशिश कामयाब हुई। और उसके बाद उस लड़के को हिरासत में लेकर के पूछताछ जब की गई तो नतीजा ये निकला कि वो जहनी तौर पर माजूर मालूम होता है, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब शख्स था और उसने रेंट पर एक कार ले रखी थी और उसको लेकर के सीधे अजीत डोवाल के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। क्या ये इब्तदाई जांच ही हतमी जांच होगी या इसके बाद भी कुछ और तहकीकात आएगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि तफसीलात और आ सकती हैं, खासतौर से शनाख्त के हवाले से कि लड़का कहाँ का रहने वाला था, किस पोजीशन में है, मेंटली अगर डिस्टर्ब है तो फिर कार। रहमत जरा ये बताएगा कि क्या इसकी तस्दीक हुई है कि वो जहनी तौर से बीमार था, जहनी तौर से कमजोर था? क्योंकि एक गाड़ी रेंट पे लेना, गाड़ी चलाना, फिर अजीत डोवाल के घर की तरफ या उसके घर की अंदर घुसने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं ये इस पे जरा थोड़ी सी वजाहत आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसकी तस्दीक हुई है? जी बिल्कुल, तस्दीक हुई है। दिल्ली पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बयान दिया गया है और कहा गया है कि हमने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो जहनी तौर पर माजूर है और साथ ही साथ जो कार में बैठ करके वो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, वो कार रेंट पर उसने ले रखा था। ये सवाल कहीं ना कहीं एक शुबे को पैदा करता है कि एक ऐसा शख्स जो जहनी तौर पर माजूर हो और वो कार रेंट पर ले ले, फिर ये कहीं ना कहीं एक सवाल का शोशा जरूर पैदा करता है। लेकिन देखना होगा कि सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से, दिल्ली पुलिस की जानिब से हाथमी रिपोर्ट क्या आती है। इब्तदाई रिपोर्ट यही है कि दिल्ली पुलिस ने इसकी तस्दीक भी की है कि एक नौजवान जो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था अजीत डोवाल की रहायशगाह की तरफ, उसे कबल उस वक्त रोका गया है और उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि वो जहनी तौर पर माजूर है और उसने जो कार ले रखी थी वो उसका अपना जाती कार नहीं है, बल्कि उसने रेंट पर कार ले रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम। जो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही थी कि वहां पर अजीत डोवाल, जो कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल, उनके घर में एक नौजवान ने गाड़ी लेकर घुसने की कोशिश की, ताहम वहां पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और उसे गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की जा रही था। इब्तिदाई पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो दिमागी तौर माजूर था। ये नौजवान जिन्होंने अजीत डोवाल के घर में घुसने की कोशिश की गाड़ी लेकर, और गाड़ी उनकी अपनी भी नहीं थी बल्कि उन्होंने रेंट पे गाड़ी ली थी जो अजीत डोवाल के घर पर घुसने की कोशिश की थी गाड़ी लेकर, लेकिन पुलिस ने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके रिहायशगाह पर उन्होंने इस कोशिश को नाकाम बनाया और उसे गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है।